चलिए आज कक्षा 11 का हम औसत वेग के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में औसत वेग हुआ था, टेक्निकल इश्यू के कारण जो वीडियो कट गया था, तो आज फिर से हम औसत वेग पढ़ रहे हैं दोबारा कि औसत वेग क्या होता है। देखिए, औसत वेग किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक, चलिए तब इसको देखते हैं। देखिए, तो औसत वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा v a v मतलब f a v बराबर होता है। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु x1 है x2 है, तो उसके विस्थापन के अंतराल, यहाँ के विस्थापन अंतराल ठीक है, विस्थापन अंतराल। तो विस्थापन अंतराल मतलब x2 माइनस x1 बटे समय अंतराल t2 माइनस t1, ये हो गया हमारा औसत वेग। और उसे रूप में और लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा ए वी बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। डेल्टा ए वी बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए अगला है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी अंतराल तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी अंतराल तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी अंतराल, तो इसको लिखते हैं किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी अंतराल तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब देखें औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, इसके बाद इसको और एक रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा ए भी बराबर x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, या इसको डेल्टा x बटे डेल्टा t, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए तात्क्षणिक वेग क्या होता है, आज उसको हम पढ़ते हैं। अगला है पॉइंट है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या था, किसी गतिमान वस्तु का किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर तात्क्षणिक जो वेग होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग भी बराबर होता है क्या, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 और डेल्टा x अपान डेल्टा टी, डेल्टा x अपान डेल्टा टी और डेल्टा x अपान डेल्टा टी को हम dx अपान dt भी लिख सकते हैं। तो ये उसका सूत्र हो गया तात्क्षणिक वेग का, तात्क्षणिक वेग का सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। चलिए अब देखें तात्क्षणिक चाल क्या होता है। जैसे तात्क्षणिक वेग है वैसे ही तात्क्षणिक चाल है, बस इसमें जो है चाल है इसमें वेग है, यही अंतर है। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है कि किसी वस्तु का किसी क्षण जो विशेष चाल होता है वही तात्क्षणिक चाल होता है। किसी वस्तु का किसी क्षण जो विशेष चाल होता है वही तात्क्षणिक चाल होता है। तो किसी वस्तु का किसी क्षण किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष चाल जो होता है, विशेष चाल तात्क्षणिक चाल कहलाता है। तात्क्षणिक चाल कहलाता है। तो किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष चाल तात्क्षणिक चाल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं अवकलन, कि अवकलन कैसे करते हैं।
जो इंटर मैथ से होंगे वो अवकलन जानते होंगे, और जो नहीं है वो हम सिखाते हैं उनको, वो कैसे करते हैं अवकलन। चलिए उसको अवकलन करना सीखते हैं कि अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए x के पावर 5 है, x की पावर 5 है, इसका हमको अवकलन करना है। इसका क्या करना है, डी बाई डी एक्स इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसको अवकलन कैसे करते हैं। इसको अवकलन करने के लिए देखिए इसको पहले लिखते हैं डी बाई डी एक्स, और देखिए x के पावर 5 है तो ये घात जो है यहाँ आ जाएगा, x के पहले आ जाएगा 5, और इसके बाद x 5x हो गया, और जो घात 5 है उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी 5 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, डी बाई डी एक्स। अब देखिए अब ये अवकलन हो गया तो डी बाई डी एक्स ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x। अब देखिए 5 में से एक गया 4, 5x के घाते 4, यही हमारा क्या हुआ, अवकलन हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या होता है। जैसे एक है हमारे पास, दूसरा है 3t स्क्वायर प्लस 5t, इसका हमको अवकलन करना है। देखिए यहाँ x था तो डी बाई डी एक्स लिखे थे, और ये यहाँ देखिए t है तो डी बाई डी टी लिखेंगे। अगर यहाँ s होता डी बाई एस, अगर t होता तो डी बाई पी। अब इसका अवकलन हम करते हैं। चलिए अब देखें यहाँ डी बाई डी टी। अब देखिए कोष्टक में है, जब कोष्टक हटाएंगे तो डी बाई डी टी का अंदर गुणा हो जाएगा, तो एक बार इसमें होगा 3t स्क्वायर प्लस इसके बाद डी बाई डी टी 5t। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, देखिए ये अंक वाली संख्या 3 और 5 है, 3 5 अंक वाली संख्या है, तो किसी पूर्णांक या अंक का क्या होता है, अवकलन नहीं होता है। इसको हम बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बाहर कर लें, मतलब ये कभी भी संख्या का अवकलन नहीं होता। अगर सिर्फ संख्या रहेगा तो उसका अवकलन 0 होता है, 0 हो जाता है। अगर किसी अचर के साथ जुड़ा है तो उसका हम अवकलन नहीं करते, उसको हम बाहर लिख देते हैं। बाहर कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ बाहर लिख के डी बाई डी टी, इसके बाद यहाँ क्या बचा टी स्क्वायर और प्लस, ऐसे 5 है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पहले, तो डी बाई डी टी, और हमारे पास सिर्फ टी बचा है। तो देखेंगे अब फिर इसका अवकलन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, देखिए डी, जब इसका अवकलन हो जाएगा तो ये 2 पहले आ जाएगा, 2 इसके टी और 2 माइनस 1 इसमें घट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, और प्लस ये 5 है, 5 जुड़े, अब टी है, टी के घात हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, तो जब 1 मान लेंगे तो इसके जब अवकलन करेंगे तो टी के पावर 1 माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ 3 दूनी 6, और टी 2 में से 1 गया 1, तो 1t प्लस 5। अब देखिए 5 टी में से टी के पावर 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 का मान क्या होता है 0, 1 टी माइनस यहाँ हो जाएगा 5 गुणे टी के पावर 0 हो गया। तो हम जानते हैं कि 6t प्लस 5, अब टी के पावर 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो बराबर 6t प्लस 5, ये हमारा अवकलन हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए हमारे पास प्रश्न है, इसका हमको क्या करना है। देखिए हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग ज्ञात करें यदि वस्तु का विस्थापन समीकरण ये है। वस्तु का विस्थापन समीकरण यहाँ दिया गया है, इसका क्या आ गया, वस्तु का वेग ज्ञात करना है। तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है, मतलब वस्तु का वेग क्या होता है, v होता है, v ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए देखिए यहाँ x है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ x नहीं यहाँ t है ना, तो
तो टी का हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो टी का अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ लिखेंगे v बराबर डी बाई डी टी, क्योंकि टी है ना, तो 5t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 9। अब इसका हम अवकलन करते हैं, तो देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी 5t क्यूब प्लस डी बाई डी टी 7t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी इंटू 9। अब यहाँ देखेंगे, अभी हम पीछे बताए हैं कि जो पूर्णांक संख्या होती है उसका अवकलन नहीं होता है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। तो 5 डी बाई डी टी, इसके बाद टी क्यूब प्लस ऐसे 7 बाहर कर लेंगे, 7 डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखेंगे डी बाई डी टी 9। किसी भी पूर्णांक संख्या अगर अकेले है, मतलब वहाँ पर कोई अचर या मतलब चर पद नहीं है, तो उसका क्या होता है, अवकलन शून्य होता है। ठीक है, अब इसका हम करते हैं 5। अब देखिए जब इसका अवकलन हो जाएगा 5 में 3 हो जाएगा, और टी देखिए 3 में से 1 घट जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस ऐसे 7 गुणे, यहाँ 2 है, 2 पहले आ जाएगा, टी के पावर 2 माइनस इसमें से 1 घटा देंगे प्लस 0 है ये बराबर, देखिए 5 तिहाई 15t, 2 में से 1 3 में से 1 गया 2 प्लस 7 दूनी 14t 14t। ठीक है, अब यही हमारा v का मान हो गया कि वस्तु का विस्थापन यही हो गया, विस्थापन समीकरण यही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला हमारा है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। अवकलन करना हम लोग सीख लिए, 2-3 अवकलन किए और आप लोग को आ गया होगा। अब उसको हम बंद करके अब त्वरण हम देखते हैं। त्वरण क्या होता है कि देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका जो अंतर होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है उसके परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर हम त्वरण का वो लिखें सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटे समय, या त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ लिख देंगे हैं, त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, तो या स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर हो जाएगा वेग को v से, v/t। ये इसका सूत्र हो गया वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये बराबर v/t। अब देखते हैं, अब त्वरण तक हो गया है। अब हम इस यहाँ पे इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है हम क्या करते हैं, गति का समीकरण उसको हम पढ़ते हैं। चलिए।